प्रेम से बोलो पावन श्रोताओं। एकदाच गृहे तस्या वैस्यो भूता शिवः स्वयं। एक वैश्या ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक बात और सुन लीजिएगा। एक वैश्या बहुत सुंदर शिव जी की भक्त थी। देखो ये कथा भी सुनना आपके लिए जरूरी है। ये कथा कर्म से जुड़ी है। ये कथा कर्म से जुड़ी है। देखो सदन कसाई जो था ना, वो मांस बेचता था और भगवान को सालिग्राम को 100 ग्राम बनाकर उसे बराबर तौल कर देता था। एक बाबा जी ने देखा, अरे राम राम, ये तो ठाकुर जी से तोल रहा है। बाबा को उस सदन कसाई को 100 ग्राम दे दी, 200-400 रुपए भी दे दिए होंगे। घर लाके बढ़िया गंगा जल से धोया, पवित्र किया, रख लिया, पूजा की, अगरबत्ती लगाई, पर्दा बंद किया। रात को सपने में भगवान ने कहा, भैया तू मुझे कैद करके काय को रखा है, मुझे तो वहीं भेज। बोले प्रभु वो तो गंदा आदमी है। बोले वो उसका कर्म है, वो जहां पर पैदा हुआ है वहां पर उसको वही कर्म मिला है। मैं तो सच्चे उसके भाव से जुड़ा हूं और उसका भाव तुझसे भी ज्यादा पवित्र है। मुझे रोज तो झूला झुलाता है, वो दिन में 50 बार, और जब तौलता है तो हजारों बार मेरे पैर छूता है सुबह शाम। बोले प्रभु कम तुलना, हल्के हो जाना। वैश्या अपने शरीर का बिजनेस धंधा करती है। परमात्मा को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी संतान पालन के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कोई लेना देना नहीं है। पर ध्यान रखना, परमात्मा के प्रति सच्ची लगन होनी चाहिए। रोज सुबह उठती है, भगवान भोले बाबा का अभिषेक करती है, उसके बाद अपना काम जो भी है करती है। संसार की दृष्टि में वो गलत है, पर वो वैश्या बनकर बैठी है, वो उसके लिए कर्म है। और शिव जी का ध्यान रखकर करती है। एक दिन भोले बाबा ने मन में सोचा कि चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। प्रेम से बोलो। और भोले बाबा एक साधु का वेश बनाकर पहुंच गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जैसे ही ओम नमः शिवाय का सुना, वो वैश्या दौड़ पड़ी। बाबा जी प्रणाम, सुखी रहो बेटी, कैसी हो? बोले बहुत अच्छी हूं। एकदाच गृहे तस्या वैश्यो भूता शिवः स्वयं। बोले बाबा उस वैश्या के घर पहुंच गए। परीक्षितम च तद भगवन् आजगाम शुभो व्रती। ये कितना भक्ति करती है, ऐसी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। और परीक्षा लेते समय राधे श्यामा हुआ, जो भी हुआ, आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद में धीरे से बोल पड़ी, प्रभु मैं क्या सेवा करूं? बोले बाबा, बोले तू क्या कर सकती है? बोले आप जो कहें, कोई बात नहीं। बोले बाबा ने कहा पहले जल पिला। उसने कहा कि मैं वैश्या हूं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दूसरी जगह देखी लगी। बोले बाबा चलने लगे तो भोले बाबा ने बार बार ऐसे हाथ किया और हाथ में एक सुंदर कंगन था। वैश्या की नजर उस कंगन पर आ गई। प्रेम से बोलो। और उसने हंसकर कहा, बाबा ये कंगन कहां से लिया तुमने? बोले बाबा, बोले मेरे घर पे रखा था बहुत दिनों का और ये मेरा प्रिय है। वैश्या ने कहा ये मुझे दे दो। प्रेम से बोलो। बोले बाबा ने कहा इसके बदले तू क्या दे सकती है? देखो परीक्षा हो रही है। उसने कहा कि बाबा पैसा मेरे पास नहीं है और मैं हूं वैश्या,
अगर बुरा न लगे तो एक बात कहूं। भोले बाबा बोले बता क्या कह रही है। बोले 3 दिन 3 रात्रि के लिए मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकते। भोले बाबा ने कहा देख पत्नी बनेगी तो पतिव्रता बनकर सेवा करनी पड़ेगी। बोले मैं पतिव्रता बनकर ही सेवा करूंगा। भोले बाबा ने कहा ठीक है चल आजा। कंगन उतार के दिया और 3 दिन के लिए उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। भोले बाबा ने थैले में से एक शिवलिंग निकाला और शिवलिंग अपनी पत्नी को दिया। बोले इसे संभाल के रखना, ये मेरा प्रिय है। शिवलिंग को ले जाकर उसने घर रख दिया। एक दिन अच्छे से गुजरा। भोले बाबा भोगी नहीं है, सेवा स्वीकार कर रहे हैं उसकी पर भोग नहीं कर रहे हैं। जल पी रहे हैं उसके हाथ से, भोजन कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। और जैसे ही शाम हुई, पत्नी पास में पत्नी बनकर वो पहुंचने वाली ही थी, तब तक भोले बाबा ने माया प्रकट कर दी। और माया कैसी प्रकट हुई मालूम है? चारों तरफ से घर में आग लग गई। वह आग लगी सो दौड़ पड़ी, आग लग गई, आग लग गई, बचाओ भैया बचाओ बचाओ। पानी छोड़ा, सब कुछ किया। इसके यहां 2 चीजें पली थी, एक मुर्गा पला था और एक बंदर पला था। और सबसे बड़ी बात, जब वैश्या भजन करती तो मुर्गा भाग देता था और बंदर मजीरा बजाता था। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इसने क्या किया, इसने मन में सोचा कि जब आग लगी है तो 3 चीज मेरे भीतर हैं घर के, और उन 3 चीजों को मुझे बचाना है। एक तो मेरा मुर्गा, दूसरा बंदर और तीसरा शिवलिंग। अब सबसे बड़ी बात ये थी, अब इसने सोचा कि पहले सबसे पहले मुर्गा को बचाए, क्योंकि उसके पंख जल गए तो वो मर जाएगा। दौड़ कर गई, इसने मुर्गा बचाया। मुर्गा के बाद फिर दूसरे नंबर पर बंदर। इसने मन में सोचा कि शिवलिंग तो पत्थर का है, उसका क्या बिगड़ेगा, ये जीव है, जीव की मुझे रक्षा करनी चाहिए। तो इसने बंदर को खोला। भोले बाबा ने माया से आग और भड़का दी, चारों तरफ से आग लग गई और उसके बाद शिवलिंग को नहीं निकाल पाई। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। आग समाप्त हुई तो शिवलिंग खंडित हो गया। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा नाटक करने लगे, तू कैसी मेरी पत्नी है, पति का दिया हुआ शिवलिंग संभाल के नहीं रख पाई है? मैं तुझे स्वीकार नहीं करता, और मेरा शिवलिंग प्रिय था, इसलिए मैं अपने शिवलिंग के साथ आत्मदाह करूंगा। और विचित्र बात ये थी, उसी रात्रि में अग्नि प्रकट करके भोले बाबा उस आग में कूद गए और कूदकर समाप्त हो गए। प्रेम से बोलो माया से, केवल माया चल रही है। अब पत्नी के हाथ में शिवलिंग है, आंखों में आंसू भरकर खूब रोई। रोने के बाद उसने मन में विचार किया कि ये 3 दिन के लिए मेरा पति था और पति के साथ सती होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। क्यों न मैं अपने पति के साथ आज सती होकर अपना जीवन धन्य करूं। और उसी समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहकर जहां पति समाप्त हुआ था उसी अग्नि में प्रवेश कर गई। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। पर विचित्र बात यह थी कि भयंकर अंगारे थे और उन अंगारों पर चलती गई तो अंगारे फूल बनते चले गए, और उस आग में अंदर पहुंची तो ऊपर से पुष्पों की वर्षा हो गई और उसी शिवलिंग से भोले बाबा प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। बोले देवी तेरी पूजा सफल हो। और उसी देवी ने उस शिवलिंग को स्थापित किया और उस शिवलिंग का नाम पड़ा वैश्यनाथ। वैश्यनाथ। एक बार और बताएं आपको, ध्यान रखना, कभी भी
कर्म से प्रभु को मत देखना, परमात्मा को देखना है तो सच्चे भाव से देखना, सच्ची श्रद्धा से देखना। पावन श्रोताओं, ठाकुर जी बहुत बड़ी कृपा करेंगे।